नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, हम सब लोग राम और उनके तीन भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के बारे में तो जानते हैं, लेकिन राम की एक बड़ी बहन थी शांता, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको राम की बड़ी बहन शांता के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण न केवल एक पवित्र ग्रंथ है, बल्कि इसमें सदियों से चली आ रही भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। रामायण में हर रिश्ते के महत्व को बताया गया है। इसमें बेटे का माँ के प्रति समर्पण भाव, एक पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण भाव, पिता के प्रति पुत्र का समर्पण भाव और अपने बड़े भाई और भाभी के प्रति छोटे भाई का समर्पण भाव बताया गया है। रामायण के पाठ से व्यक्ति को रिश्तों का सही मोल समझता है। रामायण से न केवल पाठक को भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है, बल्कि ये रिश्तों के मर्यादाओं का भान कराती है। पाठक को उचित मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन कराती है। हर भारतीय रामायण की कहानी अच्छी तरह से जानता है। रामायण के हर एक किरदार को भारतीय लोग अच्छे से जानते हैं। सबको पता है कि रामायण में भगवान राम के तीन भाई थे, परंतु शायद ही कोई राम की बहन से परिचित है। इसका कारण भी है, बहुत से ग्रंथों में राम की बहन का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कुछ ग्रंथों में भगवान राम की बड़ी बहन का जिक्र किया गया है। अपने चारों भाइयों में भगवान राम सबसे बड़े थे, परंतु भगवान राम से भी बड़ी थी इनकी बहन, जिसका नाम था शांता। शांता दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, जो भगवान राम और उनके भाइयों से पहले जन्मी थी। फिर ये प्रश्न आता है कि भगवान राम के बचपन में कहीं भी शांता का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। दरअसल शांता का जन्म तो अयोध्या में हुआ था, परंतु राजा दशरथ और कौशल्या ने शांता को राजा रोमपद को गोद दे दिया था। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे और वे राजा दशरथ के अच्छे मित्र भी थे। राजा रोमपद और उनके पत्नी का नाम था वर्षिणी, जिन्हें कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो लोग हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार राजा दशरथ के घर राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी आए थे। वहां सब परिजन बैठकर बात कर रहे थे। तब उधर से राजकुमारी शांता आती है, जिस पर वर्षिणी का ध्यान जाता है। शांता की शालीनता देखकर वर्षिणी प्रभावित हो जाती है और बहुत ही करुण शब्दों से कह उठती है, यदि मेरी भी कोई संतान हो तो भगवान करे शांता की तरह हो। ये बात सुनकर राजा दशरथ के मुंह से शांता को गोद देने की बात निकल जाती है। राजा दशरथ रोमपद को अपनी पुत्री शांता को गोद देने का वचन दे देते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुसार राजा दशरथ अपनी पुत्री शांता को रोमपद को गोद दे देते हैं। इस प्रकार राजकुमारी शांता का जन्म तो अयोध्या हुआ था, लेकिन वो अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। शांता बहुत ही सुंदर थी, साथ में वो एक बुद्धिमान लड़की भी थी। वह वेद, कला और शिल्प की बहुत अच्छी तरह से ज्ञाता थी। एक दिन राजा रोमपद और शांता बैठकर वार्तालाप कर रहे होते हैं। तभी बारिश के मौसम में एक याचक राजा रोमपद के पास मदद मांगने के लिए आता है, परंतु राजा अपनी पुत्री के साथ वार्तालाप करने में इस कदर व्यस्त रहते हैं कि वो उस याचक पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण याचक वहां से खाली हाथ वापस चला जाता है। राजा रोमपद का अपने याचक के प्रति ऐसा निराधार व्यवहार देखकर भगवान इंद्र बहुत क्रोधित होते हैं और वे उस साल अंग देश में वर्षा नहीं करते, जिसकी वजह से चारों ओर सूखे से हाहाकार मच जाता है। सूखे से छुटकारा पाने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्हें वर्षा कराने के लिए यत्न करने के लिए याचना करते हैं। राजा रोमपद के याचना पर ऋषि श्रृंग वर्षा के लिए यत्न करते हैं, जिसके बाद यंग देश में वर्षा होने लगती है। वर्षा होने के कारण राजा रोमपद ऋषि से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें दक्षिणा मांगने के लिए कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग उनकी पुत्री शांता का हाथ अपने हाथ में देने की बात करते हैं। इस प्रकार राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के बात को ठुकरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ कर दिया। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की इकलौती संतान थी। उसे गोद देने के बाद राजा दशरथ को लंबे समय तक कोई संतान नहीं होती। अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए दशरथ को पुत्र की चाहत थी, जिसके कारण वो चिंतित थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की इच्छा जताई और यज्ञ में शामिल होने के लिए वो राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को आमंत्रण भेज देते हैं। ये निमंत्रण देने के लिए राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत को ऋषि श्रृंग के आश्रम भेज देते हैं, जहां पर सुमंत ने राजा दशरथ के द्वारा
ऋषि श्रृंग को यज्ञ का आमंत्रण दे दिया। ऋषि श्रृंग ने कहा कि मैं यज्ञ में शामिल तो हो सकता हूँ, परंतु अकेले नहीं आ सकता। यज्ञ कराने के लिए मेरे साथ मेरी पत्नी भी आ जाएगी। जिसके बाद ऋषि श्रृंग राजा दशरथ को अयोध्या के पूर्व दिशा में यज्ञ के लिए सामान जुटाने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग ने यज्ञ कराया और प्रसाद के रूप में राजा दशरथ को खीर दिया, जिसे अपने तीनों रानियों को खिलाने के लिए कहा। राजा दशरथ ने ये खीर अपने तीनों रानियों को खिला दी। जिसके बाद सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। वही कौशल्या और कैकेयी को एक एक पुत्र राम और भरत की प्राप्ति हुई। इसी यज्ञ के दौरान कौशल्या की नज़र ऋषि श्रृंग की पत्नी पर पड़ती है, जिसे देख उसे अपनी पुत्री शांता की याद आ जाती है। कौशल्या को देखते ही ऋषि श्रृंग की पत्नी उनके चरण स्पर्श करती है। ऋषि की पत्नी होकर भी वो कौशल्या के चरण क्यों स्पर्श करती है, इसका कौशल्या के समझ में कुछ भी नहीं आता है। तब ऋषि श्रृंग की पत्नी ने कौशल्या को सब कुछ बताया और कहा कि मैं आपकी पुत्री शांता हूँ, जिसे आपने अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दिया था। अपनी पुत्री को इतने दिनों के बाद देखने के बाद कौशल्या और दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरीके से इतने सालों के बाद राजा दशरथ और कौशल्या अपनी पुत्री से दोबारा मिल पाते हैं। बहुत लंबे समय तक भगवान राम और उनके 3 भाइयों को शांता के बारे में नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि उनकी एक बड़ी बहन भी है। इतना साल होने के बाद भी कौशल्या अपनी पुत्री का वियोग नहीं भूल पाई थी, जिसके कारण कौशल्या और राजा दशरथ में कई बार मतभेद हो जाता था। अपने माता के दुख को महसूस करने के बाद भगवान राम ने कौशल्या से प्रश्न किया कि वो किस बारे में सोचकर उदास रहती है। तब कौशल्या ने भगवान राम को उनकी बड़ी बहन शांता के बारे में बताया, और जिसके बाद भगवान राम और अपने 3 भाइयों के साथ अपनी बड़ी बहन शांता से मिलने जाते हैं। जब भगवान राम अपनी बड़ी बहन शांता से मिलते हैं, तब शांता अपने त्याग का फल उनसे मांगती है। तब भगवान राम हमेशा उनके साथ रहने का वचन देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।